पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी के बाद होने वाले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि भारत के गिरफ्तार पायलट को जज्बा खैर सगाली के तहत कल रिहा कर देंगे। इमरान खान ने बताया कि कल शाम को मोदी को कॉल करने की कोशिश की क्योंकि हम वाजे करना चाहते थे कि हम बढ़ावा नहीं चाहते। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई खौफ या डर है। हमारी फौज दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ी है। ये एक तजुर्बेकार और मुकाबला करने वाली फौज है। दूसरी तरफ भारतीय सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खैर सगारी के ऐलान को और ही कुछ रंग दिया जा रहा है, न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि उनके मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी। मगर इस पर मोदी सरकार का क्या रद्द-ए-अमल होगा, इस पर हम सवाल करेंगे अपने पैनल से। बाकायदा ऑफिशियली कोई बयान नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया पर कुछ और ही तरफ इस मामले को लेकर जाया जा रहा है। सवाल आपके लिए, अपने पैनल के लिए हमारा इस तरह से है। पाकिस्तान भारतीय पायलट को रिहा करने का ऐलान, भारतीय कशीदगी कम करने की कोशिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। इमरान खान, क्या मोदी सरकार कशीदगी कम करेगी या जंग को बढ़ावा देगी? कशीदगी कम या जंग को बढ़ावा? इरशाद भट्टी साहब की तरफ सबसे पहले जाएंगे। इरशाद साहब, अजीब सी बात है कि बिल्कुल मुत्तहिद होकर पार्लियामेंट से भी ये आवाज़ उठती है, वजीर आज़म भी एक बार फिर से वाजे करते हैं, और न सिर्फ ये गुडविल जेस्चर के तौर पर उनके पायलट को रिहा करने की भी बात की जाती है, लेकिन हम भारतीय मीडिया में अभी भी इस वक्त भी जो देख रहे हैं वो उसको अपनी जीत करार दे रहे हैं। तो क्या वजह है इसकी? अफसोस से किया जा सकता है जी इस पे, यानी इतनी शैलो, इतनी सतही किस्म की सोच कि अब ये चल रहा है कि पाकिस्तान क्रैक्स अंडर प्रेशर, यानी पाकिस्तान दबाव में आके ये सारा कुछ कर रहा है। खुदा का खौफ करें, दबाव में आकर सारा कुछ कर रहा है। आप लोगों ने एक दिन की रोशनी में एक थोड़ा सा हम करके देख लिया, उसका क्या दबाव, हमारा क्या रिज़ल्ट था वो आपको पता ही है, और क्या रिज़ल्ट निकला है वो भी आपको पता है। देखें, हमारा जो इनको अभी हजम नहीं हो रहा हमारा गैर मुतवक्का रद्द-ए-अमल, बल्कि जानदार और शानदार रद्द-ए-अमल, इनका पुलवामा झूठ, जब्बा झूठ, और इन पर जो अमरीकी दबाव है, भारत में मोदी पर तनकीद बढ़ रही है, और हमारा बार बार अमन की तरफ जाना, जंग का बढ़ावा नहीं होगा, कशीदगी कम करने की बात करना, ये बैरूनी मुहाज पे भारत और अंदरूनी मुहाज पे हार रहे हैं वो। अब तो उनके अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं कि देखें जी 22 सीटें इस तरह मिल जाएंगी और फलाना इस तरह हो जाएगा और फलाना इस तरह हो जाएगा। आज फिर इमरान खान साहब ने एक अच्छी तकरीर की और उन्होंने बताया कि हमारा हीरो बहादुर शाह जफर नहीं है, टीपू सुल्तान है, और जिन्होंने 10-15 साल रोज़ पुलवामे भुगते हों वो भला पुलवामा क्यों करवाएंगे? तो हमारी तरजीह अमन है, मगर लड़ना पड़ा तो मायूस नहीं करेंगे। और ये जो पायलट छोड़ना, ये कोई छोटा ऐलान नहीं है, बहुत बड़ा ऐलान है उस भारत के लिए, क्योंकि सामने भारत है, आगे भारत है जिससे 65-71 और कारगिल हो चुका है, जो सिर्फ 2018 में 4,500 LOC की खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है, जिसने गुज़श्ता 70 सालों में हमें कलभूषण जैसे तोहफे दिए हैं, अफगानिस्तान के रस्ते तोहफे भेजे हैं, 75,000 शहादतों में जिसका हिस्सा है, जिसकी नजर में मुसलमानों की हैसियत गाय से भी कम है, और जो गुजरात से कश्मीर और कश्मीर से ढाका तक जो कातिल है मुसलमानों का। और आखिरी बात यह है कि विंग कमांडर जो अभिनंदन को छोड़ना इसलिए भी छोटी बात नहीं है कि हमारा सिपाही मकबूल हुसैन देख लें, चंद दिन पहले जो शाकिरुल्लाह उनकी जेल में था, उस पे जो जिस तरह उन्होंने उसको कत्ल किया है वो देख लें। यहाँ तो वो चाय पी रहा है और हमारे सलूक की तारीफें कर रहा है। तो ये बड़े मुल्क होते हैं जो ताकत होने के बावजूद नहीं करते। तो जंग बढ़ावा नहीं होगा क्योंकि मोदी खुद प्रेशर में है, लेकिन कशीदगी कम होती है या नहीं होती ये इसका अभी कबल अज़ वक्त है। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त। सलीम साफ़ी साहब की तरफ जाएंगे। साफ़ी साहब, ये जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं सोशल मीडिया और मीडिया से, हमें खदशा महसूस होता है कि इतनी पाकिस्तान की तरफ से अगर कहा जाए कि बिल्कुल एक परफेक्ट तरीके से इस मामले को हैंडल किया जा रहा है, बयानात हो या फिर इकदामात हों, क्योंकि पाकिस्तान उनके जो गिरफ्तार पायलट है उसको रिहा करने की बात कर रहा है। वज़ीर आज़म 2 दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि मैं मोदी से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। तो ये खदशा लगता है कि ऑफिशियल तौर पर भी ऐसा ही उनका रद्द-ए-अमल तो नहीं आएगा जैसा उनका मीडिया और सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है। देखिए, ये मीडिया में तो बड़ी सतही चीज़ें होती हैं और इंडियन मीडिया ने तो हद कर दी। फिर सोशल मीडिया में भी यही मामला होता है कि सतही चीज़ें डिस्कस होती हैं और जज्बात में मबनी होती हैं। उनकी की बुनियाद पे अगर कोई कौम या मुल्क अपनी पॉलिसी बनाएगा तो मेरे ख़्याल में अपने लिए खुद ही गड़ा कूदेगा।
ये एक बड़ी खुशाइंद बात है कि अभी तक जो कुछ हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह कि उसमें पाकिस्तान का कई हवालों से पलड़ा भारी रहा है। एक तो जिस तरीके से मसलन उनका जो एक्शन था वो कोई सबूत दुनिया को नहीं दे सके, और पाकिस्तान का जो एक्शन था उसका सबूत मलबे की सूरत में भी मौजूद है और पायलट की सूरत में भी मौजूद है। तो पाकिस्तान ने ये इस्टेब्लिश कर लिया कि पाकिस्तान लड़ने की भी सलाहियत रखता है और मुंह तोड़ जवाब देने की भी सलाहियत रखता है। दूसरी एक जो अच्छी बात सामने आई है वो ये कि इस क्राइसिस से एक दिन पहले तक, और उसमें ख़ुद हमारी हुकूमत का हाथ ज़्यादा था, पाकिस्तान में शदीद सियासी पोलराइजेशन थी, एक दूसरे का नाम सुनने को तैयार नहीं थे, चोर चोर के नारे बुलंद हो रहे थे। लेकिन इस क्राइसिस के बाद हम देख रहे हैं कि हमारी मजमूई पॉलिटिकल लीडरशिप ने मुल्क की खातिर और अपनी अफवाज की खातिर इंतहाई इज्तिमाइयत का, मैच्योरिटी का सबूत दिया है। और उसके बरक्स इंडिया में वो हालांकि जो अपनी जमहूरियत और उस पर बहुत फ़ख्र करते हैं, तो वहाँ न सिर्फ कांग्रेस और इस तरह की जमातें तनकीद कर रही हैं बल्कि ख़ुद बीजेपी के अंदर भी मुख्तलिफ आवाज़ें हैं। तीसरा एक जो चीज़ के माजी में पाकिस्तान को इस तरह मशहूर किया गया था, कुछ हमारी अपनी गलतियाँ भी थी, माजी की पॉलिसियाँ भी थी कि ये एक जंगजुयाना किस्म की रियासत है। अब ये पहली मर्तबा ये इस्टेब्लिश हो गया आलमी सतह पे कि नहीं, पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल और अमन चाहने वाला मुल्क है। और जो मुल्क पहले अमन का बड़ा क्रेडिट लेता था तो वो एक जंगजुयाना और जुनूनी रियासत के तौर पर मशहूर हुआ। पहले पाकिस्तान पे ये शक किया जा रहा था कि कहीं इनका एटमी प्रोग्राम और एटमी हथियार जुनूनियों के हाथ ना लग जाए। जिस तरह मजहर साहब ने भी बात लिया कि दुनिया ने देख लिया कि भाई पूरा इंडिया और इंडिया के वो जो हथियार हैं वो एक जुनूनी शख्स के हाथ में हैं। तो लेकिन ये बात किस हद तक पाकिस्तान ने एस्टैब्लिश की है और आगे कर पाएगा? साफी साहब, ये बात मजहर साहब ने भी कही थी और बहुत ज्यादा इस बात को अप्रिशिएट किया गया था हसन निसार साहब की तरफ से भी। मजहर साहब की तरफ ही हम जाएंगे। मजहर साहब, यही बात जो साफी साहब कह रहे हैं कि ये क्या हम एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं कि जो सभा में सिर्फ एक बात इसको वो कर दूं कि देखिए अब सारी कि ये जो हुआ है आज प्राइम मिनिस्टर का जो पायलट को रिहा करने का ऐलान जो हुकूमत का है, मैं समझता हूँ ये भी मजमूई तौर पर एक अच्छा एक्शन है और वो पाकिस्तान के और इस एस्केलेशन में भी उसकी कमी वो आएगी। लेकिन एक हमें जब इससे हम निकल जाए और अल्लाह करे कि हमें जल्दी निकालें, तो इनसे हमें कुछ सबक भी लेना चाहिए कि अगर ये जो ऐलान आज इमरान खान साहब ने किया है पायलट को रिहा करने का, ये अगर मियाँ नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी करते और अगर मियाँ नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी ये कहते कि मैं कल से मोदी से कांटेक्ट की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरी उनसे बात नहीं हो पा रही, तो फिर उनके साथ खुद ये इमरान खान साहब और उनकी पार्टी क्या हशर करते। तो इसलिए कम से कम ये तो फिर माजी में जाने वाली बात है कि इस मुल्क में न कोई गद्दार है न कोई सिक्योरिटी रिस्क है। अपनी सियासत को ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। लेकिन क्योंकि हुकूमत इमरान खान साहब की ऐसी तनाजुर में बात करेंगे, हम इधर उधर इस वक्त लेके नहीं जाना चाहते डिस्कशन को। मजहर साहब, दूसरा ऑप्शन लिया था, दूसरा ऑप्शन लिया था इरशाद साहब ने। मजहर साहब, जिस तरह से गुफ्तगू हो रही है भारत में, एक तो ये भी खबरें चल रही हैं कि बीजेपी के एक वजीर ये कह रहे हैं कि अब ये जो सिचुएशन बनी है इसके बाद अब इलेक्शन में जीत तो पक्की हमारी ही है। तो ये किस हद तक इस बात को सच साबित करती है कि सियासत के लिए ये सब कुछ हो रहा है? 21 अपोजिशन पार्टीज इस वक्त जो है वो मोदी के खिलाफ हो गई हैं कल के वाक़े के बाद। फिर भी इंतहा पसंद सोच टीवी पर हमें फिर भी नजर आ रही है। तो आपके ख्याल में क्यों नहीं ये समझ पा रही भारतीय कौम और भारतीय मीडिया के महज एक सियासी जमात की सियासत के लिए ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, इमरान खान मुसलसल ये बात क्यों कर रहे हैं? बकौल फराज, तुम्हारी अना का ही है सवाल तो फिर, तुम्हारी अना का ही है सवाल तो फिर, चलो मैं हाथ बढ़ाता हूँ दोस्ती के लिए। वो मुसलसल ये बात कह रहे हैं। देखिए, इंडियन मीडिया के बारे में मैंने कल भी शायद ये बात की थी कि इंडियन मीडिया इस वक्त मुझे एक नेशनलाइज मीडिया लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिसको बीजेपी गवर्नमेंट ने नेशनलाइज्ड कर लिया है। उसके मुकाबले में हमारे यहाँ भी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन मजमूई तौर पे हमारे मीडिया के अंदर क्रिटिकल क्वेश्चंस भी उठाए जाते हैं, सवाल भी किए जाते हैं, सवाल उठाए भी जाते हैं
उसका जवाब तलाश करने की कोशिश भी की जाती है। इसलिए कि हम उन सारे क्राइसिस से होकर आए हैं, हम गुजरे हैं, हमने अपने मुल्क के अंदर खुदकुश हमले देखे हैं, हमने अपने मुल्क के अंदर इंतहा पसंदों के हाथों अपने फौजियों को, पुलिस वालों को, आम आदमी को शहीद होते हुए देखा है। हमने हमारे शहर हों, हमारे देहात हों, वहाँ टारगेट किलिंग्स हमने देखी है। तो हमें पता है कि जंग और दहशतगर्दी की क्या कीमत अदा करनी पड़ती है, क्योंकि हमने अदा की है। इसीलिए जो कीमत अदा करता है उसको पता होता है कि अमन क्यों ज़रूरी है। देखिए, जंग से गुर्बत फैलती है, जंग से गुर्बत फैलती है, गुर्बत इंतहा पसंदी को जन्म देती है, और उसके मुकाबले में अमन जो होता है, अमन से खुशहाली आती है, तरक्की होती है और आगे बढ़ने की राहें खुलती हैं। तो हम तो पहली चीज़ से निकल आए हैं। अब हम चाहते हैं, और हम जो इस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म हैं, और साफ़ी साहब ने भी बात की कि हमें माजी में हम लोगों को गद्दार कहते थे, जेलों में डाल देते थे इन बुनियादों पर, लेकिन हम आगे बढ़ने की बात करें, हम वो माजी को पीछे छोड़कर आए हैं। इसीलिए इमरान खान ये बात करते हैं क्योंकि उनका 20-22 साल का सियासी नज़रिया जो है वो जंग के ख़िलाफ़ रहा है। आज वो अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। वो पाकिस्तान के अंदर भी जो ऑपरेशंस थे उसके हवाले से उनका एक बड़ा सख्त बयानिया रहा है। तो आज अगर वो मोदी को या भारतीय हुकूमत को ये मैसेज दे रहे हैं, ये जेस्चर दे रहे हैं, तो उसका एक माजी भी है और उनका अपना सेल्फ बिलीव भी है कि अमन के बगैर जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरा ख्याल है जो भारत का रवैया है वो कशीदगी बरकरार रखना चाहेंगे। ठीक, कशीदगी बरकरार रखना चाहेंगे। आपके ख्याल में भारत का रवैया ऐसा ही नजर आ रहा है न्याजी साहब? कशीदगी बरकरार रखेंगे ताकि कम से कम इंडियन इलेक्शन तक तो ये कशीदगी बरकरार रहे। क्यों, ठीक है, बात ही क्योंकि इलेक्शन की है। तो न्याजी साहब, फिर जो भी मोदी अब अगला रिएक्शन उनका होगा वो तय करेगा उनके इलेक्शन का जो नतीजा आएगा उस चीज़ को। तो क्या करेंगे मोदी आपके ख्याल में? आप देखिए, पहली बात तो यह है कि जो पायलट का छोड़ना है ना, ये पाकिस्तान का बहुत अच्छा जेस्चर है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने इंतहाई जो है एक बड़ेपन का मुजाहरा किया है, इंतहाई अकल का, समझ का मुजाहरा किया है, और ये पायलट को छोड़ के इसके असरात बड़े दूर रस होंगे, इंडिया के अंदर भी होंगे। और मैं इंडिया के चैनल आप सुन रहे थे तो अब राय आमा जो है जो कि वहाँ पे ख़ास किस्म की उनकी एक जहनी जो है उनको एक रास्ता दिया हुआ है वहाँ के मीडिया ने, तो उसके अंदर एक ख़ास तब्दीली आई है। देखिए, बात सिंपल ये है कि जब कोई जंग होती है, इस तरह की कैफियत होती है, तो कहते हैं कि सच जो है पहली मौत सच की होती है। भारत के अंदर ये हम कुछ भी कर लें, वहाँ सच वही माना जाएगा जो उनको टीवी बता रहा है, और हमारे यहाँ भी वही सच माना जाएगा हमारी टीवी बता रहा है, क्योंकि हमारी लाइकिंग के मुताबिक होता है और हमारे मुताबिक खबरें आ रही होती हैं, हमने उसको मानना होता है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि अगर भारत को हजीमत अमेज़ शिकस्त हुई है या उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, तो भारत के लोगों के अंदर भी उसी तरह वो है। पायलट का यहाँ पे गिरफ्तार होना ज़रूर एक धचका उनको लगा है, और उसके लिए उनके पास लफ्ज़ नहीं है। कल रात से बड़ी इंटेंस जो है ना बिहाइंड द सीन डिप्लोमेसी, पूरी दुनिया जो थी वो एक्टिव थी, और ये उसी का शाखसान है कि आज एक सैनिटी प्रिवेल कर रही है। अब उन्होंने हमें एक डोसियर भेजा है। मेरी ये गुजारिश है शामिल कुरैशी साहब से कि पिछले 4-5 दिनों से, बल्कि जब से पुलवामा हुआ और आज तक, ये बात जो है हमें थोड़ा सा जो है फेस करनी चाहिए रियलिटी कि हमें दुनिया के किसी मुल्क से सिवाय तुर्की के कोई आउटस्टैंडिंग जो है वो ही नहीं मिली सपोर्ट, कि कोई किसी मुल्क ने बढ़ चढ़ के कहा हो, ईरान ने, सऊदी अरेबिया ने, बल्कि इंडिया इसका भी प्रोपेगेंडा कर रहा है कि सऊदी अरेबिया और ईरान हमारे ऊपर मुतफिक है। तो अब इनको जो सफारतकारी करनी है ताकि हम टेबल के ऊपर आके सफारतकारी में हम जियो से ही गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने कहा उनके अहम राब्ते हुए। न्याय साहब, अगले सवाल में डोजियर के मामले पे बात करेंगे तो इसका भी जायजा लेंगे। अभी रीमा की तरफ जाने दें, वक्त थोड़ा कम है। रीमा, आप मुल्क से बाहर हैं, आप अगर बताना शेयर करना चाहें कि वहाँ पे हल्के क्या गुफ्तगू कर रहे हैं पाक भारत ताल्लुकात में जो सूरत हाल बन रही है इसके ऊपर, और फिर इसका भी हम चाहेंगे आप इस पर गुफ्तगू करें कि सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की गई है पाकिस्तान से, तो इससे क्या मुराद है, क्या किस तरफ इशारा दिया जा रहा है? जी शुक्रिया अफसा। आपके दूसरे सवाल से शुरू कर लेते हैं। मेरा ख्याल है ये जो पिछले एक हफ्ते में
बहुत सी बैनुल-अक़वामी कवानीन की बात हुई है और मेरा ख़्याल है कुछ सिचुएशंस में पाकिस्तान के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल केस था, लेकिन उन्होंने उस तरह उसको यूटिलाइज़ नहीं किया। जब भारत की तरफ से अटैक हुआ, उन्होंने जो जस्टिफिकेशन उसकी दी, उन्होंने कहा प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है, उन्हें खदशा था कि पाकिस्तान से भारत में एक और टेररिस्ट अटैक जो है उसकी प्लानिंग हो रही थी। ये लीगली एक बहुत फ्लॉड, एक बहुत कमज़ोर पोजीशन है। इंटरनेशनल लॉ में आप किसी और की मुल्क की सॉवरेंटी इस तरह से नहीं वायलेट कर सकते। ये जो भारत प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल कर रहा है, ये अमेरिका ने और कुछ इस तरह के इजराइल ने, कुछ ममालिक इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लीगली ये एक्सेप्टेड नहीं है यूएन चार्टर के अंडर। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इस चीज़ को दूसरी और बेहतर तरह से हैंडल करना चाहिए कि क्यों प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स जो हैं वो बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करती हैं। पहली बात ये। दूसरी, सोशल मीडिया पे और कुछ जो हमारे जर्नलिस्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं था, तो इसलिए जो जंग के कवानीन हैं, जिनीवा कन्वेंशंस है, वो अप्लाई नहीं करती। मेरा ख्याल है ये भी थोड़ी कमज़ोर आर्गुमेंट है, क्योंकि जो जिनीवा कन्वेंशंस है वो वॉर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करती, वो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की टर्म इस्तेमाल करती हैं। और जो अथॉरिटेटिव इंटरप्रिटेशंस हैं कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट क्या है, वो ये कहती हैं कि जब दो ममालिक के दरमियान कशीदगी हो और उसमें जो आर्म्ड फोर्सेस हैं आपकी वो इंटरवीन करें, तो ये बहुत लो थ्रेशोल्ड है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का। तो मेरा ख्याल है डिबेटेबल है सवाल कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनाया जा सकता है कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान और भारत के बीच था एट सम पॉइंट। अब आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जरूरी नहीं है कि बहुत अरसा चले, कुछ देर भी उसकी जिसका टेम्पररी भी हो सकता है, कुछ देर का फ्लीटिंग भी हो सकता है। दूसरी बात ये। और तीसरी बात ये कि जी ऑप्शन में रही थी, सॉरी बस मैं कंप्लीट कर लूं, दूसरे सवाल में मैं कम टाइम लूंगी। जी आप तीसरी बात ये आती है कि जब आप एक जंग की सूरत में होते हो या आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में होते हो और आप किसी और मुल्क के शहरी को गिरफ्तार करते हो या खास तौर पे किसी और मुल्क के मिलिट्री पर्सनल को आप अरेस्ट करते हो या डिटेन करते हो, जैसे पाकिस्तान ने किया, तो उनका स्टेटस प्रिजनर ऑफ वॉर का होता है और प्रिजनर ऑफ वॉर के कुछ राइट्स होते हैं जिनीवा कन्वेंशन के अंडर। तो ये जो कुलभूषण जाधव के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं उनको आप सिर्फ तब प्रोसिक्यूट कर सकते हो अगर वो जंग के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, वरना जैसे ही हॉस्टिलिटीज खत्म होती हैं आपको उनको वापस भेजना पड़ता है, ये कवानीन कहते हैं। आखिरी चीज ये पब्लिक क्यूरियोसिटी की थी। इसमें जो अथॉरिटेटिव इंटरप्रिटेशंस हैं, जिनीवा कन्वेंशंस का आर्टिकल 13 तीसरी जिनीवा कन्वेंशंस का कहता है कि आप पब्लिक क्यूरियोसिटी में एक्सपोज ना करो जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं उनको। और मेरा ख्याल है यहाँ थोड़ी सी गलती हुई पाकिस्तान से। ये जो अथॉरिटेटिव इंटरप्रिटेशंस है वो कहती हैं कि स्टेटमेंट्स को मीडिया में या पब्लिकली नहीं दिखाना चाहिए, और अगर आपने शक्ल दिखानी भी है तो इंडिविजुअली आपको उनको आइडेंटिफाई नहीं, आप ऐसे ग्रुप में दिखा सकते हो, इंडिविजुअली आपको ब्लर करना चाहिए शक्ल। तो ये कुछ लीगल सवालात हैं जो इस सिचुएशन में निकलते हैं। एनीवे, जो आपके सवाल का एग्जैक्ट जवाब, वो तो मेरी नज़र में शॉर्ट टर्म में कशीदगी कम होगी, सिर्फ इसलिए नहीं कि पाकिस्तान ने उनको फैसला किया है कि कल रिहा करेंगे, लेकिन इसलिए भी कि बहुत से और ममालिक का प्रेशर भी है, पाकिस्तान पे भी, भारत पे भी। तो प्रेशर की वजह से शॉर्ट टर्म के लिए कशीदगी कम होती नजर आती है आपको, लेकिन ज्यादा अरसे तक के लिए नहीं। बाबर साहब, पाकिस्तान का मौकिफ अब सामने ही है, आपको क्या लगता है कैसा रिएक्शन आएगा भारत की तरफ से? देखिए, गैम्बल था जिसने काम नहीं किया, और हमने देखा कि 2 दिनों में हालात बड़े तब्दील हुए। इस चीज़ पे भी जनरली कंसेंसस है कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक पॉलिटिकल डायमेंशन है इंडिया में इलेक्शंस की वजह से। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर मज़ीद वायलेंस की तरफ बात जाती है और कशीदगी बढ़ती है तो उसका डेफिनेटली फ़ायदा बीजेपी को और मोदी को होगा इंडिया में, क्योंकि जंग के अंदर हालात तब्दील होते पता नहीं चलता। चूँकि प्रिडिक्टेबल नहीं है ये चीज़ें कि शॉर्ट टर्म के अंदर क्या गेन्स होंगे, क्या लॉसेस होंगे, तो अगर आप एस्केलेशन करते चले जाएं और इसी तरह के हालात ख़राब होते चले जाएं तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। एक तो ये बात है कि रिस्क बढ़ता चला जाएगा मोदी के लिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर, पहली बात। दूसरी बात यह कि एक इवेंट हुआ इंडिया के अंदर, उसका डोजियर उन्होंने पाकिस्तान के साथ शेयर कर लिया।
उन्होंने एक प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक की, हमने उसका जवाब दिया, लेकिन उस जवाब की इतनी रेलेवेंस नहीं है। उससे ज़्यादा रेलेवेंस इस चीज़ की थी कि उनके तैयारे फिर पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान की टेरिटरी में उनका एक जहाज़ गिरा और एक उनका पायलट गिरफ्तार हो गया। सो अगेन इंटरनेशनल लॉ के टेरिटोरियल बाउंड्रीज और सॉवरेंटी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने तो एक जहाज़ को अपनी सरजमीन पे गिराया और जो पायलट था उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके बावजूद आप अमन की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद आप पायलट को रिलीज करने की बात कर रहे हैं। सो फ्रॉम अ पीआर पर्सपेक्टिव बड़ा मुश्किल है दुनिया के लिए एक दूसरे मुल्क के पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करना कि वो कहें कि इस तमाम गुडविल जेस्चर के बावजूद, इस तमाम बातचीत के बावजूद कि हम टेररिज्म पे भी बात करने में इंटरेस्टेड हैं, हम आपके डोजियर को भी देखेंगे, हम इन्वेस्टिगेट भी करेंगे, हम बातचीत भी करेंगे, उसके बावजूद अगर एक मुल्क है नहीं हम तो जंग करेंगे, तो फिर कैसे? अगर आपने यूएन सिस्टम के अंदर चलना है जहां पे हर तरह की आपको कोशिश करनी है पीस बरकरार करने की, सो इसलिए और फिर जाहिर है ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं और यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो इस ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में मेरा ख्याल है कि एस्केलेट करना ना नरेंद्र मोदी के हक में है। और जो आप कह रही हैं, जो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग जिसका बुरा मना रहे हैं कि इंडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान क्रैक्ड अंडर प्रेशर, देखिए फेस सेविंग चाहिए इस वक्त इंडिया को। सारी दुनिया को पता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में, ये जो ब्रीफ कॉन्फ्लिक्ट था, पाकिस्तान का अपर हैंड बन गया और अल्लाह ने मेहरबानी की, तो उस अपर हैंड के साथ हम उसे खत्म करने में इंटरेस्टेड हैं। हम तो डे वन से नहीं चाह रहे थे। पाकिस्तान का रिएक्शन पीसफुल, पाकिस्तान का रिएक्शन रद्द अमल रहा और दुनिया को देखना तो इसको ऐसे ही चाहिए। लेकिन जो भारत रिएक्शन दे रहा है, आपके ख्याल में अभी जो मीडिया पे बातें आ रही हैं वो फेस सेविंग, अगर हम उसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो ये भी कह सकते हैं कि अपनी शर्मिंदगी को मिटाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं इस वक्त भारत में, लेकिन ऑफिशियल रिएक्शन अभी तक सामने नहीं आया।